हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। और मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और जी, और देखो आज मैं बताई किसके पास बैठी हूँ। ये देखो, जय हो मेरी माता रानी के पास बैठी हूँ आज मैं। और बस ऐसे ही मैं आके बैठ जाती हूँ, कभी कभार इनके पास बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इनके पास बैठना। और मैं दहली पे बैठी हुई हूँ मुझे ना इनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। बस ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है मेरा अपना इस दुनिया में पता नहीं, इनके पास कुछ अजीब सी फीलिंग होती है कि पता है, सब ऐसे सोचते हैं कि बस भगवान पत्थर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ना सोचोगे या फील करोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। और मेरे साथ भी ऐसे ही लगता है कि मैं माँ के पास रहती हूँ ना, ये मेरी सब कुछ है। ये मेरी सब कुछ है और मैं इनके पास रहती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अभी मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट एक बार इनसे रिक्वेस्ट की और सब कुछ अच्छा कर दिया। और ये मेरे भोले बाबा भी हैं इधर भोले बाबा भी हैं और इधर संतोषी माता है और सब लोग हैं यहाँ पे सब। तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर से बैठी हूँ, इनसे बात कर रही हूँ। और मैं कभी कभार आ जाती हूँ यहाँ पे बैठने के लिए, तो माता रानी से मुलाकात माता रानी से मुलाकात हमारी चलती रहती है। बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं बैठी हूँ, आप लोगों को भी मिला दूँ कि हम लोग ऐसे बैठ के ना कभी कभार बातें करते हैं कि आप लोग भी अपनी बातें कर सकते हो मेरी तरह माता रानी से। तो मैं आ जाती हूँ इनसे प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। ये मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी हूँ माँ बेटी का तो वैसे ही रिश्ता अनोखा रहता है, अच्छा रहता है। तो बस अब मुझे कभी भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में, जब मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर मैं इनके पास आ जाती हूँ। और ये है ना, पता नहीं क्या जादू करती हैं, मेरी सारी टेंशन सब कुछ हर लेती हैं। और सच में ऐसा होता है। और इनके पास है ना, मुझे अजीब सा सुकून मिलता है कि अगर कोई कुछ कहता है, कुछ भी करता है, तो बस ऐसा लगता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो इस वजह से तो मुझे ना पता नहीं क्या है। और मैं ना इनके पता है गले भी लगती हूँ, और मैं इनके गले लगती हूँ ना तो बस इतनी शांति, इतना वो मिलता है कि बस ये मन करता है कि हर टाइम यहीं रहूँ और मरते दम भी इन्हीं के पास रहूँ और मेरी बॉडी भी इन्हीं के पास आए। बस यही तमन्ना है और कुछ भी नहीं है। बस यही है, बस माँ के पास, माँ के सिवा कुछ है ही दुनिया में। और वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मी में गर्मी कह रही हूँ, गर्मी में ना आप इंजॉय किया करो, ठंडा पिया करो और जूस पिया करो, छाछ पिया करो, लस्सी पिया करो। लस्सी साझे की होती है आपका जो मन करे वो पिया करो है। और मैंने 2 दिन ना ब्लॉग इस वजह से नहीं बनाए क्योंकि पता है क्या, मेरा वो बड़ा बेटा था ना, उसके ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके वो हो गए थे धापड़ और पित्त बोलते हैं ना, वो हो गए थे। तो उसकी वजह से इतनी मैं परेशान थी, इतनी टेंशन में थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम मैं, और बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो माँ बाप का वैसे ही मन नहीं लगता। और उसने ना और खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था, तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था उसका खाने पीने का। तो बस ऐसे ही, तो फिर इस वजह से थोड़ा और मन दुखी था। अब बच्चा दुखी हो मैया भी सुन रही है, अगर बच्चा दुखी हो ना तो माँ बाप वैसे ही परेशान हो जाते। जैसे मैं परेशान होती तो मेरी मैया मेरी टेंशन दूर कर देती हाँ, तो वही है। और मैं होती तो मैं इनसे कहती, और मेरा बच्चा तो मुझसे ही कहेगा ना। तो बच्चा है ना बेचारा बहुत परेशानी में था, टेंशन में था। और उसके धापड़ हो गए थे और फीवर भी हो गया था, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। इस वजह से 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। नहीं तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ी दूर रह सकती हूँ, और मेरे को जितना होता है मैं ज़रूर ब्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ। देखो माता रानी कभी चींटे के रूप में आशीर्वाद दे जाती है।
हाँ, तो बस फिर मैं आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए। तो बस जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो मैं आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ना जानबूझ के छुट्टी कर लूँगी, छुट्टी भी हो ही है ये। यानी तो प्रॉब्लम होती है बच्चे की वजह से, तो इस वजह से नहीं ब्लॉगिंग की है। और फिर मैं आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं कहना भूल गई थी और माता रानी से आप मिलिए, आपको जो भी चाहिए वो आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि मेरी माता रानी बहुत सच्ची और अच्छी है। हाँ, तो फिर मैं क्या करी थी, हाँ बेटी की तबीयत ख़राब थी तो फिर मैं इस वजह से नहीं आई आप लोगों से बात करने के लिए। और अब माता रानी की दया से अब मेरा बेटा सही है। और बस ये है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया, खा पी कम रहा है, बस थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा है। अब यही है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती, बच्चे की क्या अपनी भी तबीयत ख़राब हो जाती तो हम लोगों को भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ऐसे ही बच्चे के साथ। और क्या है कि उसमें भी बहुत दिन हो गए हैं, अब कहते हैं कि मम्मी तो ये कह रही थी कि अपने पापा की याद कर रहा है। और जैसे भी बहुत दिन हो जाती हैं तो वो उसकी आदत है, वो अपने पापा से ज़्यादा हिला मिला है ना, तो उसको भी शायद पापा की याद आ रही है। अब मुझे इतना समझ में नहीं आता क्योंकि वो क्लियर नहीं बोलता। और माता रानी से मैं अरदास लगाती हूँ, माता रानी मेरा बेटा क्लियर बोलने लगे, अच्छा बोलने लगे और दोनों बोलने लगे। हाँ, मैं आपके पास आती रहूँगी। तो बस यही है, इनके सारे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है, लाइफ चल रही है। हाँ, तो बस वो है ना, फिर अपने पापा को याद कर रहा होगा। तो मम्मी ने बोला था कि पापा को याद कर रहा होगा, तो फिर मैंने पापा से भी बात की थी और इसके पापा भी कह रहे थे मेरे ऊपर चींटे चल रहे हैं। तो इसके पापा भी कह रहे थे बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम आए नहीं, आ जाओ अपने घर आओ। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा और बच्चों के भी ना घर सुना सुना लग रहा था। वो मेरे ऊपर ना चींटे चल रहे हैं। शाम के टाइम क्या होता है देखो, खाती हूँ मैं, है ना, दिख रहे हैं ना। शाम के टाइम या इस मंदिर में ना ठंडक रहती है, तो ठंडक की वजह से चींटे आ जाती हैं। सब बोलते हैं ना ये कहते हैं कि ठंडक रहती है ना, वहाँ चींटे आ जाते हैं, तो ऐसे ही है। तो फिर मैं ऐसे करने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उनकी गोद में सर रखा है मैया के। हाँ, तो बस यही कह रही थी मैं। तो फिर मम्मी बोली कि शायद पापा को याद कर रहा होगा। और वैसे भी इसके पापा कह रहे थे कि आ जाओ, चींटे चल रहे हैं मेरे ऊपर। तो इसके पापा भी कह रहे थे कि आ जाओ, मेरे बहुत दिन हो गए, मन नहीं लग रहा बच्चों के बिना। फिर इसके पापा भी आने वाले हैं, तो फिर अब भिवाड़ी मिलेंगे और भिवाड़ी में ब्लॉगिंग करेंगे। और शायद मेरी मैया, अब तो पता नहीं कब आना होगा अपनी मैया से मिलने के लिए। तो लेकिन इनके दिल में और मन में तो मेरी हमेशा ही रहती है ना भैया। तो दिल में और मन में तो रहती हैं, तो इसी वजह से मैं आ जाती हूँ। और मेरी बहुत अच्छी किस्मत है, मैं अपनी मैया से साल में एक बार ज़रूर मिलने आ जाती हूँ। मैया मुझे बुला लेती है कि आ जा बेटी, तू मुझसे मिलने आ जा। तो मैया मुझे बुलाती, कहते ना किसी को बुलाते हैं जब भी आता है, तो वही वाली बात है। तो मैया मुझे बुला लेती है और मैं आ जाती हूँ मैया से मिलने के लिए, अपनी माता रानी से मिलने के लिए। तो फिर मैं आ गई अपनी मैया से मिलने के लिए। और फिर अब हस्बैंड जी कह रहे हैं कि अब उनका बुलावा आ गया। मैया का आया तो मैया के पास आ गई थी, अब हस्बैंड जी का बुलावा आया तो हस्बैंड जी के पास चले जाएंगे। अब मैं देख कैसे बैठी हूँ। हाँ, तो फिर है ना, वो कह रहे थे मैं आऊँगा, आ जाऊँगा और फिर आप लोगों को ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और बच्चों को ये बताया कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं, आप पैकिंग करिए और रेडी हो जाइए, फिर अब कुछ दिनों बाद हम आपको भिवाड़ी मिलेंगे। तो बस फिर इनके पापा आने वाले हैं, तो फिर हम वही तैयारी वैयारी करेंगे। तैयारी क्या, कपड़े रख के, कपड़े जो लाए थे वो बैग में रखने हैं, और क्या तैयारी करनी है। तो बस फिर बस इनके पापा आ जाएंगे, फिर हम तैयारी करेंगे और फिर अपनी मैया से बाय बाय। और दिल में रख के उनको अपनी मैया को लेके जाएंगे। देखो चींटा कहाँ चलने लगा मेरे पास, है ना, है। तो बस फिर हम आ गए मिलने के लिए और माता रानी, हाँ, तो फिर आ गए हम अपनी मैया रानी से मिलने के लिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी फैमिली फले फूले बड़े। और ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली फले फूले और मेरी फैमिली में एक मेंबर भी मिलता है ना, या जुड़ता है। मैं पापा का फ़ोन ले आई थी और भैया का ना फ़ोन आ रहा है, मेरे फ़ोन पर ही आ रहा है भैया का नहीं। मैं सोचा था ये पापा का फ़ोन ले आई थी, ये पापा का फ़ोन है, तो मैंने सोचा कि पापा के फ़ोन पे आ रहा है, बट मेरी फ़ोन पे आ रहा है। अभी मैं बात करूँगी। तो फिर मैं, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि
क्या कह रही थी, भूल गई। हाँ, तो हाँ, हर कोई ये चाहता है कि इसकी फैमिली फले फूले और बड़ी हो। ऐसी मैं भी चाहती मेरी फैमिली भी फले फूले और बहुत बड़ी हो, आबाद हो। तो मेरी फैमिली से एक मेंबर भी जुड़ता है ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, रियल बता रही हूँ। हैं तो प्लीज़ 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 आप मुझसे जुड़िए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी आप लोग मुझसे जुड़ते। एक सब्सक्राइब भी मिलता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिल से बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं माता रानी के मंदिर में बैठी हूँ, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। अगर एक सब्सक्राइब भी जुड़ता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है। और यूट्यूब की फैमिली से तो मेरे पूरे मेंबर हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऐसा लगता है कि मैं उनसे अपने दिल की बात कह सकती हूँ। जैसे अपने घर वालों से हम अपनी बातें कह सकते हैं, ऐसी अपनी फैमिली से भी जो भी बात होती है मैं आपको बताती हूँ, और क्या है क्या नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे है, या तो अपनी मैया से कहती हूँ, आप लोगों से भी अपनी बातें शेयर करती हूँ। और कौन है मेरा आप लोगों के सिवा, मैया के सिवा। तो बस, और फैमिली है मेरी, हस्बैंड है, बच्चे हैं। तो बस आप लोगों से शेयर करने के लिए आ जाती हूँ। तो बस जब ये बात करती हूँ, इधर चीटा चल रहा है क्या? हाँ, चीटा था। अब देखो माता रानी आशीर्वाद दे रही हैं हाँ, तो बस फिर मैं आ जाती हूँ आप लोगों से गल्ला करने के लिए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। अगर हाँ, और प्लीज़ प्लीज़, और गर्मी बहुत है, प्लीज़ अपने अपने ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इतना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। और हम लोगों की, मेरी और मेरे बेबियों की तो कई बार तबीयत ख़राब हो सकती है गर्मी की वजह से। और इसी वजह से पापा ने ना ये कमरे में 2 कूलर लगा रखे हैं और पंखा चल रहा है, इन्वर्टर है। और हम लोग ना ये पूरे दिन उसी कमरे में रहते हैं कि गर्मी से इतना बचा के रखते हैं बच्चे से। फिर भी कभी कभार ऐसा लगता है कि बीपी लो हो रहा है, उल्टी सी आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर इस बार ना गर्मी का बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। ओके जी, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जो भी बड़े हैं आपके घर में हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ओके जी, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही। और अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाय, जय माता दी।